Hi everyone, my name is Manish Chauhan and chemistry is my profession. आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज। सबसे सिंपल चैप्टर। आपको पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो ज़्यादातर फिलिंग द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव टाइप, उस फॉर्म में हम ज़्यादा पूछेंगे। इस चैप्टर में आपको ध्यान रखना है कीवर्ड्स का, इंक्रीज, डिक्रीज, इन सब चीजों का। ठीक, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा मुद्दे पे चलते। ठीक, आइए सबसे पहले मेंडलीव, राइट, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। आपको सिर्फ इतना याद रखना, लास्ट ईयर आप ग्रेड 9 में ये सारे ट्रेंड्स, सारी हिस्ट्री पढ़ चुकी है। आपको शुरुआत कहां से करनी है? Mendeleev periodic law, right? Physical and chemical properties are the periodic function of their atomic mass. Mendeleev का जो periodic table था वो किस पे बेस्ड था? Atomic mass पे। आपको ये चीज याद रखना है, the properties of the elements are the periodic function of their atomic masses. This is the keyword, रखिएगा। सर ये तो फ्लॉप हो गया था। Yes. Mendeleev could not explain the position of certain elements, the rare earth metals and isotopes. तो कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को वो प्रॉपरली वो कैसे प्लेस की थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। रेयर अर्थ मेटल मींस लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड्स, उनकी पोजीशन के बारे में वो कुछ नहीं बता पाया था। आइसोटोप्स, क्योंकि आइसोटोप्स क्या होते हैं? एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अगर मास सबका अलग अलग है तो सबको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन सभी आइसोटोप्स को, आइसोटोप के लिए तो जगह थी नहीं। तो ये उसका ड्रॉबैक था। भाई तुम्हारा पीरियोडिक टेबल अगर मास पे बेस्ड है तो सारे आइसोटोप्स का मास डिफरेंट है, तो सबको जगह मिलनी चाहिए थी। तो वो आइसोटोप्स की पोजीशन को लेके भी बड़ा विवाद रहा, राइट। उसके बाद फिर आए कौन? हेनरी मोजले। हेनरी मोजले, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल व्हिच वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, ही स्टेटेड दैट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये हम आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। देखिए, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है किसी भी एलिमेंट की, वो किस पे डिपेंड करती हैं? सर वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। इफ यू नो द एटॉमिक नंबर तो यू कैन इजीली प्रेडिक्ट देयर प्रॉपर्टीज। पहले क्या था? एटॉमिक मास। अब क्या है? एटॉमिक नंबर। आई नो दिस, यू नो, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल तो यू अंडरस्टैंड, सर, it is a tabular arrangement in which horizontal rows, vertical columns. That is why we use this word table. लेकिन what do you mean by periodic? Periodic का मतलब क्या है? There is a repetition in properties, right? When you arrange elements, you arrange element in such a way that there is a repetition in properties. And elements को आपने arrange कैसे किया? In tabular arrangement. Tabular means horizontal rows, vertical column. इसीलिए आपको ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल। A tabular arrangement of elements in groups and periods, right? Horizontal rows, highlighting the regular trend in their properties of the elements is called periodic table, right? What is periodic table? Sir, arrangement of elements in horizontal rows known as periods and vertical columns known as group, okay, which highlighting their, you know what, highlighting the regular trend in their properties of the element, that is called periodic table. आगे चलते हैं फटाफट। अब आप पेन पेपर निकाल लीजिए। अब मैं आपको जो एक इस स्लाइड पे एक चीज बनाऊंगा और हमारे 3-4 पेजेस कवर होता है। आपसे सवाल क्या पूछेंगे, किन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब मेरे साथ ड्रॉ करो। सबसे पहले आप एक काम करिए, नोटबुक देखिए, आपकी नोटबुक में ऐसे लाइनिंग है,
ऐसे लाइनिंग है। आप जब मेरे साथ बना रहे हैं तो प्लीज ना स्केल का इस्तेमाल नहीं करना है, स्केल हटा दीजिए, सिर्फ नोटबुक को अपने सामने रखिए और रफली हैंड से बनाएंगे। समझ गया? यही कला है। अब आपकी नोटबुक में ऐसे करके ये लाइनें दिखाई दे रही है। अब ऐसे लाइनें नोट करिए, कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन्स को आप ऐसे मार्क करिएगा। 1 ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे एक लाइन ड्रॉ करिएगा और कुछ नहीं। फिर ये थोड़ा करीब रखिएगा, ऐसे ऐसे करके आपको लाइनें ड्रॉ करनी है। वैसे करेंगे? तैयार है? चलिए आइए, ये देखिए। सबसे पहले आप ये 2 बिल्डिंगें बना लीजिए। कितनी बिल्डिंगें? 2 बिल्डिंगें। इनको डिवाइड कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे बना लिया। 2 बिल्डिंगें बना ली, ठीक। अच्छा, इस बिल्डिंग के टॉप पे एक और बॉक्स बना दीजिए, ठीक है। फर्स्ट बिल्डिंग, सेकंड बिल्डिंग, हाइट 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अब क्या करिए? 1 2 3 4 इस लाइन को आगे ले जाइए, यहां से लेके यहां तक। रफली हाथ से बनाना है, मेरे साथ बनाना है। जिंदगी में एक बार इंसान बनाता है। ये अब यहां जो एरिया ये दिख रहा है, इसको 6 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी बिल्डिंग? 6 बिल्डिंग्स। कट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6, राइट। और लास्ट बिल्डिंग के ऊपर एक इस तरीके से बना, काउंट करते चलना। ये जो बीच वाला एरिया दिखाई दे रहा है, इसमें 10 बिल्डिंगें बनानी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोलो बन गई? मेरे साथ बनाना है तभी मजा आएगा। ऐसे तो मैं बुक से इस पे क्लिप लगाता, 2 मिनट में एक्सप्लेन करता, मजा नहीं आता। मजा ऐसे आता, राइट। अब नंबर दे दीजिए इसको, 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये वाली बिल्डिंग 14 15 16 17। Now you can see how many these vertical columns, they are known as groups. These vertical columns are known as groups. सारा सा सवाल पूछते हैं बोर्ड में, right? What is group? Group is vertical columns. Vertical columns, they are known as groups. बेटा कितने ग्रुप दिखाई दे रहे हैं? 18। अब आ जाइए, ये हॉरिजॉन्टल रोज दिखाई दे रही? यस सर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल रोज? 7। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेड अप ऑफ व्हाट? सर, इट इज मेड अप ऑफ 18 ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड, राइट। बोलो इतनी कहानी क्लियर हो गई सबको? अच्छा, अब देखो ये जो पहली बिल्डिंग है, ये लेटेस्ट मेथड है, मॉडर्न मेथड। ओल्ड नोटेशन के हिसाब से अगर आप बात करोगे ना, पुराने वाले के हिसाब से, तो इसको लिखते हैं 1A, इसको लिखते हैं 2A, राइट। 1A 2A। अब देखो इसका नाम क्या है? 13 में 3 आ रहा है, 13 में 3 आ रहा है, इसको लिखेंगे 3A। इसको क्या लिखेंगे? 4A। इसे क्या लिखेंगे? 5A। इसे क्या लिखेंगे? 16 का 6, 6A। 17 का
7 7A और 18th ग्रुप को हम बोलते हैं 0 ग्रुप। कहते हैं ये जितनी भी ऊंची बिल्डिंग है ना, देखो हमने सोसाइटी को 2 क्लास में डिवाइड किया, ए क्लास बी क्लास। तो जो ओल्ड मेथड है उसमें वी हैव डिवाइडेड दिस टेबल इनटू ए एंड बी, 1A से लेके 7A तक। ये जितनी भी लंबी बिल्डिंग है, ठीक है, ये कौन सी कैटेगरी की है? ए कैटेगरी। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें बताओ 1B कौन सा होगा? 1B, ठीक, गैस करो 1B कौन सा होगा? 1B पता कौन सा होगा? ये 11 में 1 आ रहा है, 11 का 11th ग्रुप को बोलते हैं 1B और 12 को बोलते हैं 2B। तो 3 को क्या बोलेंगे? 3B, 4 को 4B, 5 को 5B, 6 को 6B, 7 को 7B। अब ये 8, 9 और 10, 8, 9 और 10 ये इंक्लूड होते हैं किस में? 8th क्लास में। और 8th ग्रुप जो होता है उसके आगे ना A ना B। बोले यार इतनी बात समझ में आई? फटाफट बना लो, आराम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फर्स्ट पीरियड में कौन है? हाइड्रोजन, और यहां कौन है? हीलियम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनो। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये क्या लिखा जाएगा? 2। सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? 8। ये देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। दिखाई दे रहा है सबको प्रॉपर? अब थर्ड पीरियड में देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, व्हाट? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, राइट। और फिर आगे आपका पोटेशियम, कैल्शियम। आपको यहां तक याद रखना है, ठीक। अब थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट आए? सर 8। कितने आए? 8। अब जरा बात सुनो, ये कौन है? कैल्शियम। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रिएटिव मैन है को नहीं कॉपर जिंक। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रिएटिव मैन फैंक को नहीं कॉपर जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। देखो ये आपसे बोर्ड नहीं पूछेगा, बोर्ड विल आस्क अप टू 20, पर ये मैं आपको आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। आप चिंता ना करिए कि आपको वो ज्यादा पूछेगा, आपको 20 के आगे जाना नहीं है, बस इतना यहाँ पे आपको याद करना। मैं आपको कुछ और चीज बताने जा रहा हूँ। अगर आप ध्यान देंगे, इस बॉक्स की तरफ ध्यान देंगे, ये बॉक्स पे ध्यान दीजिएगा जरा। ये यहां पे जो एलिमेंट है उसका नंबर है 57 और यहां जो एलिमेंट है उसका नंबर है 89। यहां जो एलिमेंट है उसका नंबर है 72 और यहां जो एलिमेंट है उसका 104, राइट। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, क्या 57 to 72 के बीच के एलिमेंट गायब हो गए? वो गायब हो गए, आपको ऐसे देखना है। पहले 2 बिल्डिंगें, फिर ये 6 बिल्डिंगें, फिर ये बीच में 10 बिल्डिंगें, फिर से सुनो 2 बिल्डिंगें 1 2, लास्ट की ये 6 बिल्डिंगें। नंबर कहां से शुरू होता? 13 14 15 16 17 18। बीच में ये कितनी आ गई? 10 बिल्डिंगें। नंबर कहां से? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओल्ड नोटेशन के हिसाब से 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 0। 1B कौन से ग्रुप को बोलते हैं? 11। 12B किसको बोलते हैं? 12 ग्रुप को क्या बोलेंगे? 2B। बोलो बात समझ में आई? यहाँ के एलिमेंट कुछ गायब हैं, उनको यहाँ ना प्लेस करके हम कहाँ पर प्लेस करते हैं? बॉटम। आप अगर ये बुक देखेंगे तो आप क्या देखेंगे? ऐसे करके टेबल के नीचे एक और छोटा सा टेबल बना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, राइट। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई?
राइट। अब देखिए इस सीरीज को क्या कहते हैं, इसको नाम क्या लेते हैं मैं पहले बताता हूं। पहले मैंने आपको ये बता दिया, मैंने आपको क्या बताया पहले इसका, सर इनको यहां क्यों प्लेस नहीं किया, अगर मैं इसको यहां फिट कर दूंगा तो ये पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल टूट जाएगा, इसकी जो सिमेट्री है वो खराब हो जाएगी। इट डिस्टॉर्ट द शेप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इफ यू ट्राई टू प्लेस दीज एलिमेंट ओवर हियर तो ये और लंबा हो जाएगा, इट विल डिस्टॉर्ट द शेप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दैट इज व्हाई इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग हियर वी प्लेस एट द बॉटम, राइट। अब आ जाओ नाम करते हैं। पहले वाले का नाम सुन लो, हाइड्रोजन को जरा भूल जाइए, लीना की रब से फरियाद। इस पहले ग्रुप को कहते हैं क्या, एल्कली मेटल्स। क्या कहते हैं इसको, एल्कली मेटल्स। आपको लीना की रब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। फ्रेंशियम को आप कंसीडर करने की जरूरत नहीं, कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा, बिकॉज दिस इज रेडियो एक्टिव। बेटी मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इस ग्रुप को कहते हैं क्या, एल्कलाइन, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अंडरस्टूड। आगे आ जाइए, ये बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली एंड नोबल गैसेस। एल्कली मेटल्स, पहले ग्रुप को क्या नाम दिया, एल्कली मेटल्स। दूसरे ग्रुप का नाम क्या, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। याद करने की ट्रिक, लीना की रब से फरियाद, आपको कोई नहीं पूछेगा, फ्रेंशियम को आप हटा दीजिएगा, ठीक, क्यों, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव। हाइड्रोजन को कभी भी एल्कली मेटल के ग्रुप में शामिल नहीं किया जाता, ऑल्दो इट इज अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। पर हम कभी भी कोई आपसे पूछे एल्कली मेटल्स के नाम बताइए, प्लीज डोंट इंक्लूड हाइड्रोजन। देन कम्स सेकेंड ग्रुप, बेटी मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। मीन सेकेंड ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या कहते हैं इसको, एल्कलाइन, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, राइट। अब यहां आ जाइए, ये कौन सा, जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप को हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस। क्या कहते हैं, नोबल गैसेस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हमने क्या नाम दिया, हेलोजेंस। क्या नाम दिया, हेलोजेंस। का मतलब सॉल्ट फॉर्मिंग, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ओल्ड स्टाइल से टीप, उसको क्या बोलते हैं हम, सर इसको कहते हैं कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस, कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस का मतलब ओर फॉर्मिंग, कैल्कोजेंस का मतलब ओर फॉर्मिंग। ये कौन सी फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, एल्यूमिनियम, राइट। ये अलग ग्रुप हो गया। इतनी कहानी समझ में आई। अब आइए आपको एक चीज और बताऊं, ये ग्रुप 1 और 2A, 3, 4 से लेके 7A, इनको हम कहते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स। इनको हम क्या कहते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, या फिर इनको हम बोलते हैं क्या, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, या इनको बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। किनको, ग्रुप 1, ग्रुप 2 के, 13, 14, 15, 16, 17। ये जो बीच के एलिमेंट हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बस मैंने आपसे कोई बहुत ज्यादा नहीं पूछा है, मैंने आपको बता रहा हूं कि एलिमेंट्स को हम अरेंज कैसे कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं। पीरियोडिक टेबल जो है वो कैसे डिवाइड है, तो सर पहले हो गए एल्कली, एल्कलाइन, लास्ट वाला कौन हो गया, नोबल गैस, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या हो गए, हेलोजेंस। ओल्ड स्टाइल से टीप ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये हो गए कैल्कोजेंस। नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली, बोरॉन फैमिली।
ये बीच के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब आप यहाँ ध्यान से देखें, 57 और 72 के बीच के एलिमेंट गायब, उनको हमने यहां ना लिख के कहां लिखा है? नीचे। इनको नाम दिया लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स क्यों? क्योंकि 57 वाले एलिमेंट का नाम है लैंथेनम। क्या नाम है? लैंथेनम। और 89 वाले का नाम है एक्टिनियम। लैंथेनम के बाद वाले एलिमेंट्स को नाम दिया लैंथेनॉइड्स, एक्टिनियम के बाद वाले एलिमेंट्स को नाम दिया एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स। बात समझ में आ गई? आपसे हम कोई सवाल नहीं पूछेंगे लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स का, बस मैंने आपके कानों में बात डाल दी कि किसको क्या बोलते हैं। इन एलिमेंट्स को बोलते हैं कलेक्टिवली इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आपको इनके बारे में रट्टा पट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बात समझ रहे हैं? आपको बस अब आगे आइए, इस थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? टिपिकल एलिमेंट्स। टिपिकल एलिमेंट्स का मतलब सोडियम मैग्नीशियम। ये जो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, इनको हम बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे समराइज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ग्रुप। सोडियम समराइज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ग्रुप, मैग्नीशियम समराइज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओन ग्रुप। दैट इज व्हाई दे कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? 2 + 10 12, 12 + 6 12 + 6 18। यहां क्या लिखा? 18। फिफ्थ वाले में भी कितने हैं? 18। अब कमाल की बात सुनो, इस पूरी रो में आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? 18। पर यहां के बीच के 14 एलिमेंट्स गायब है, उनको मैंने यहां ना रख के कहां रखा है? नीचे। तो 18 + 14 दैट मेक्स 32। लास्ट वाला भी क्या है? 32। आपको बता दूं, पूरा टेबल, पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट खोज हो चुके हैं। आज की डेट में हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। ये जो लास्ट वाला, ये कितना है? 118 एलिमेंट। बोलिए, ये मैजिक नंबर बन गया? 2 8 8 18, राइट? 18 32 32, दिस इज अ मैजिक नंबर, राइट? हमें कहां तक याद रखना है? कैल्शियम तक। इतनी कहानी याद हो गई। चलिए